Good morning again. So let's learn the chapter number 9 of 8th English medium essays. And in last video, I have explained how revolt was started. What were the reasons behind the revolt? Right? Now देखते हैं कि कैसे प्लानिंग हुआ रिवोल्ट का और मंगल पांडे का क्या रोल था. It was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857. 31st May 1857 को स्टार्ट करने का प्लान हुआ था. लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह एंड द नवाब ऑफ अवध हैज़ जॉइन हैंड्स विद द तात्या टोपे एंड एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर. तात्या टोपे काफ़ी अच्छे मिलिट्री कमांडर थे. रंगो बापूजी एंड एन अकम्प्लिश्ड प्लानर एंड अजीमुल्ला खान अ लॉयर भी शामिल थे. मिलिट्री के एफिशिएंट कमांडर भी थे. इसमें जर्नलिस्ट भी थे एंड जर्नलिस्ट टू लीड द रिवोल्ट. लोटस एंड रोटी वर द सिम्बल्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट फॉर द सिविलियंस एंड द सोल्जर्स रिस्पेक्टिवली. कौन कौन से सिम्बल्स रखे हुए थे? लोटस एंड रोटी के. दिस सिम्बल्स वर सर्कुलेटेड अक्रॉस द नेशन. पूरे नेशन में ये सर्कुलेट किए गए. बार्ड्स, हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट, औलियास एंड मैसेंजर्स प्लेड देयर इम्पोर्टेंट पार्ट स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवोल्ट. ये जो हमारे अलग अलग धर्म के मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने क्या किया कि सभी धर्म की प्रजा के अंदर ये मैसेज फैलाना शुरू कर दिया. ये पिक्चर आपको दिख रही है, वो है मंगल पांडे. मंगल पांडे ओपोज द यूज़ ऑफ कार्ट्रिज ग्रिस्ट विद फेट ऑफ काउस एंड पिग्स और काउस की जो चर्बी है, फैट है, उससे ग्रीस की हुई कार्ट्रिज को यूज़ करने के लिए मंगल पांडे ने मना कर दिया था. एज अ रिजल्ट द रिवोल्ट बिगन अर्लियर दैन अ फिक्स डेट. जो फिक्स डेट की हुई थी 3rd में, उससे पहले ही स्टार्ट हो गया रिवोल्ट. इट्स डिस्टर्बटेड द प्लानिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिवोल्ट कुड नॉट बी अचीव्ड. जो हमें रिवोल्ट में से जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे, ब्रिटिश को यहाँ से हटाना था, वो हमसे हो नहीं पाया क्योंकि समय से पहले ही शुरू हो गया. मंगल पांडे वॉज बॉर्न टू ब्राह्मण कपल इन नागवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश. यूपी के नागवा विलेज के ब्राह्मण फैमिली में इनका बॉर्न हुआ था. ही ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी एज ए सोल्जर एट ₹7 एज ए सैलरी. 7 रुपये की सैलरी देते थे और वो इसी सैलरी के साथ वो ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हुए थे. द इंडियन सोल्जर्स हु हैड अग्रीड टू रिवोल्ट वांटेड टू वेट टिल 31st May, whereas 26-year-old मंगल पांडे कुड नॉट वेट टिल देन. जिसको भी रिवोल्ट में ज्वाइन होना है उनको 31 मई तक वेट ही करना था रिवोल्ट स्टार्ट होने का, लेकिन मंगल पांडे से वेट नहीं हुआ. ही रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ यूजिंग द एनफील्ड राइफल एंड चैलेंज द ब्रिटिश ऑफिसर्स. सर्जन मेजर ह्यूसन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम बट मंगल पांडे शॉट हिम. और इन्होंने मना किया तो जो उस टाइम के मेजर ह्यूसन थे, उन्होंने ऑर्डर किया इसको अरेस्ट करने का मंगल पांडे को, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उनको ही शॉट कर दिया. ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टू द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे बीइंग अ ब्राह्मण. मंगल पांडे ब्राह्मण है तो उसको अरेस्ट करने के लिए हमारे इंडियन सोल्जर ने भी मना कर लिया. वैन ही वॉज कनकर्ड बाई ब्रिटिश सोल्जर्स ही शॉट हिमसेल्फ बाई हिज ऑन राइफल. और जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने उनको पकड़ा तो उन्होंने खुद को ही अपनी ही राइफल से शॉट कर दिया. अब ब्लीडिंग मंगल पांडे वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लान ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम हिम. और अपने आप को शॉट करने के बाद जो खून में पड़े हुए मंगल पांडे थे, उनको ब्रिटिश के ऑफिसर्स ने हॉस्पिटल पहुंचाया. उनकी हेल्प करने नहीं, क्यों पहुंचाया था? क्योंकि वो जानना चाहते थे, रिवोल्ट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे कि कैसे रिवोल्ट प्लान हुआ था. द मिलिट्री कोर्ट pretended to run a case against Mangal Pandey on 6th April 1857. The entire proceeding was in English. He was sentenced to death at the end, but he did not divulge any information regarding the revolt to the British. फिर इनके ऊपर केस भी किया गया 6 अप्रैल 1857 को, और पूरी प्रोसेस इंग्लिश में थी और इंग्लिश पीपल के हिसाब से ही थी. और फिर उनको मौत की सज़ा दी गई और उनकी डेथ भी हुई, उनको मार दिया गया, लेकिन फिर भी उस रिवोल्ट के बारे में उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला. दैट्स हाउ अवर पैट्रियट्स वर. ऐसे ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे. ही वॉज हैंग्ड एट 5:30 AM on 8th April and that's how he became the first martyr of the revolt of 1857. So 1857 के रिवोल्ट के फर्स्ट मार्टियर was the मंगल पांडे. सी
यहाँ पे हमें पॉलिटिकल मैप बनाया हुआ है जिसके अंदर ये रेड कलर के डॉट्स दिखाई दिए हुए ना, ये सारे क्या थे, सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। ये सारे स्टेट में से रिवोल्ट स्टार्ट होने वाला था एक साथ। सो स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स लीडर, कैसे रिवोल्ट स्प्रेड हुआ हर स्टेट में और उनके लीडर्स कौन कौन से थे। सबसे पहले दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है। द सोल्जर्स रिच्ड दिल्ली फ्रॉम मेरठ, अभी मेरठ बोला जाता है, पहले उसको मेरठ बोला जाता था। इन द मॉर्निंग ऑन 11th May they could capture Delhi with the help of Indian soldiers present there. They convinced the 18 years old Mughal emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt. ये जो मेरठ के सोल्जर्स थे वो दिल्ली पहुँचे 11th मई को। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को, जो 80 साल के मुग़ल एम्परर थे, उसको उन्होंने कन्विंस किया कि आप इस यहाँ की रिवोल्ट की लीडरशिप लो। दिस न्यूज़ इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द रिवोल्ट एंड मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया जॉइंड द रिवोल्ट। और सबके अंदर ये क्रांतिकारी सोच बनी और सबने एक साथ रिवोल्ट ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया वन बाय वन। नेक्स्ट है कानपुर एंड नाना साहेब पेशवा। यहाँ पे आपको उसकी फिगर दिख रही है, राइट। कानपुर ब्रोक इनटू द रिवोल्ट ऑन 4 June 1857 एंड नाना साहेब पेशवा वाज आस्क्ड टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। However, they had to surrender to the British following an acute shortage of food and water due to the 22nd day long siege. 22 दिन की संघर्ष के बाद उन लोगों को भी, ये जो नाना साहेब पेशवा के नीचे कानपुर के अंदर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, वो उनको बंद करना पड़ा ड्यू टू द फूड शॉर्टेज और वाटर शॉर्टेज। नेक्स्ट है बिहार एंड कुंवर ने बिहार में कैसे ये पूरा रिवोल्ट स्टार्ट किया था, तो वो देखते हैं। पटना एंड जगदीशपुर वेर द मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार। बिहार के मेन सेंटर कौन थे? पटना एंड जगदीशपुर। कुंवर सिंह, अ 70-year-old लैंडलॉर्ड वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। ये एक लैंडलॉर्ड थे कुंवर सिंह और 70 साल के थे और ही वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट एट बिहार। He fought bravely against the Britishers. During the battle, he got shot his arm. उनके हाथ पे गोली लगी थी रिवोल्ट के टाइम पे। To stop the poison from the spreading into his body, he chopped his hand from the elbow and offered it to the river Ganga. उन्होंने एल्बो में से ही अपना हाथ काट लिया और गंगा में बहा दिया था। He freed जगदीशपुर from the British control before it died. जगदीशपुर को खुद के मरने से पहले ही उन्होंने बिहार के जो जगदीशपुर था सेंटर, उसको ब्रिटिश के हाथों से फ्री करवा लिया था। नेक्स्ट है झांसी एंड ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई। द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ये हमको पता ही है। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द थ्रोन एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर द ज्वाइनिंग द रिवोल्ट। उन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? पहले तो लक्ष्मीबाई का एक बेटा था, लेकिन जन्म होने के 5-6 महीने में ही वो एक्सपायर हो गया था। उसी के दुख में इनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए। तो उनका जब खुद का बेटा जब एक्सपायर हुआ था, तब अपने महाराजा की परमिशन लेके महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने ही कुल के एक बेटे को एडॉप्ट किया हुआ था। तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने उनको परमिशन दी हुई थी कि ये एडॉप्टेड सन आपका ही बेटा कहलाएगा और यही इस थ्रोन का हकदार होगा। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, जो गंगाधर राव थे, उनकी डेथ के बाद ये ब्रिटिशर्स ने लक्ष्मीबाई को ऐसा, महारानी लक्ष्मीबाई को ऐसा बोला कि हम इस एडॉप्टेड सन को थ्रोन का हकदार नहीं समझ सकते, इसीलिए हम झांसी को अपने शिकंजे में ले रहे, राइट। तो ऐसा दगा करने की वजह से झांसी की रानी ने भी रिवोल्ट ज्वाइन किया था। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। शी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ वुमन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने में उन्होंने अपनी आर्मी भी खड़ी करके रखी थी। दे फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, द क्वीन लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन लीडर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी एक्सेप्ट किया हुआ था कि ये वुमन फाइटर महारानी लक्ष्मीबाई सबसे ज़्यादा लड़ने वाली ताकतवर फाइटर थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। नेक्स्ट है ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या टोपे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. बाय.